हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है संजौली कॉलेज की बिल्डिंग, जहाँ से मेरे आर्टिस्ट बनने की जर्नी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूथ फेस्टिवल होते थे और कई तरह के स्टेज परफॉर्मेंसेज, सब हर चीज़ की शुरुआत मैंने यहीं से की। यहीं से मैंने एक आर्टिस्ट बनने का प्रोसेस था वो स्टार्ट किया था। लेकिन उस आर्टिस्ट बनने के प्रोसेस से पहले क्या हुआ था मेरे साथ, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस जगह को शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आज से 20 साल पहले ये ऐसी नहीं दिखती थी। यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ एक HQ नाम की जगह होती थी, जहाँ पर स्नूकर खेलते थे। HQ मतलब हेडक्वार्टर्स नाम की वो जगह थी। बाकी ये सारे सैलून्स, कैफेज, ये सब कुछ नहीं था यहाँ पर 20 साल पहले। आप में से बहुत सारे लोग शायद समझते होंगे। इस जगह ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं यहाँ आया था डांस एकेडमी के लिए स्पेस ढूंढने। लेकिन यहाँ के मालिक वो थे या केयर टेकर थे, उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात की उसकी बदौलत है कि आज मैं SDC को बना पाया और इतना ग्रो कर पाया। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ही मैंने अपनी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट की और SDC को बनाया। आज SDC की 3 सक्सेसफुल ब्रांचेज हैं जहाँ सैकड़ों बच्चे सीखते हैं और SDC से ट्रेंड स्टूडेंट्स आज अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल कर चुके हैं। इवन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आज जब मैं अपनी संजौली वाली ब्रांच में गया तो मैंने देखा कि हर तरफ कूड़ा पड़ा है, कबाड़ पड़ा है और सब चीजें बिखरी हुई है। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं या ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने नताशा और रुचि को देखा और उनसे बात की। तो फिर उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर रेनोवेशन का काम कर रहे हैं बिकॉज कुछ सीलन की या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूरी एकेडमी का जायजा लिया, सब जगह देखा मैंने कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये कर रहे हैं सब चीज़ों को। फिर मैंने इन दोनों से बात की और इन दोनों को बताया कि सब कुछ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर ये लोग सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने लग गए और मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगे और बताने लग गए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट व्लॉग में पूरी डिटेल से ये बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी मैंने इन दोनों को सिर्फ एक ही चीज बताई और समझाई कि जब मैंने शुरुआत की थी किस तरह से मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और मेरी उम्र तो आप लोगों से भी कम थी जब मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स झेली थी। क्योंकि इन लोगों ने मुझे जिस तरह से सब चीजें समझाई, जिस तरह से मुझे सब कुछ बताया, तो उन सब चीजों को देखकर मुझे भी यही रियलाइज हुआ कि इन लोगों का अभी इनिशियल टाइम है, अभी इन्होंने शुरुआत ही की है। तो शुरुआत में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैंने इनको एक ही बात समझाई कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदगी जो है वो सबक से चलती है और जितने हम सबक सीखेंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, उतना अच्छा हमारा डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी होता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि अपनी लाइफ को अपने एक्सपीरियंसेस से जियो। कोई और तुम्हें कुछ भी बोले, थ्योरी में कुछ भी लिखा हो, वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। जब तुम्हें ऐसे फेलियर्स आते हैं, जब तुम्हें पता चलता है कि बुरे लोग कौन होते हैं, अच्छे लोग कौन होते हैं, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तुम ये सब कुछ सीखते हो तब तुम डेवलप होते हो, तब तुम ग्रो होते हो। तो असली ग्रोथ ये है। असली ग्रोथ डिग्रीज में, मार्क्स में, स्टडीज में, इसमें नहीं है। असली ग्रोथ तब होती है जब आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है और उस टफ सिचुएशन से आप कैसे निकलते हो, कैसे उसको ओवरकम करते हो और कैसे स्ट्रांगली आगे बढ़ते हो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हो। तो यही मेरा मकसद था आज के व्लॉग का, कि मैं सबको अपनी जर्नी बता सकूं और इन लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं। तो आप सब लोग भी इनका सपोर्ट कर सकते हो, SDC का सपोर्ट कर सकते हो और फिर बाकी सब व्लॉग्स देखने के लिए मुझे आप Facebook, Instagram और YouTube पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।